दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं आसाम के सेकंड बेस्ट स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की। नंबर 1 पे आता है आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं भैया कि आज की इस वीडियो में जिस इंस्टीट्यूट को कवर कर रहे हैं उसका बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ज्यादा बेटर है आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में कवर कर रहे जेईसी आसाम जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज आसाम की, जो ऑब्वियसली जोरहाट आसाम में स्थित एक स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। स्थापना हुई थी 1960 में एंड 2025 में किसी प्रकार का कोई एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले आपके सामने एनआरएफ 2025 का रिपोर्ट है जो कि इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली सबमिट किया था एनआरएफ के पास। इस डेटा में आपको 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर आप देखोगे 2024 पासिंग आउट बैच में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 308 कैंडिडेट थे, 89 को प्लेसमेंट मिला। प्लेसमेंट परसेंटेज रफली 30% का बनता है। 8 एलपीए का मीडियन पैकेज और स्टूडेंट्स का भी कहना भी है 7 से 8 एलपीए के आसपास का एवरेज पैकेज हमें देखने को मिल जाता है। जो शुरू में मैंने कहा था कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के मामले में ये इंस्टीट्यूट जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज थोड़ा ज्यादा बेटर है आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज से। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले ब्रांचेस कौन से वो आप ब्रांचेस के मामले में आपको इंजीनियरिंग बीटेक के अंदर सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जैसे जो ब्रांचेस है, ये जो कोर ब्रांचेस है, ये दोनों में ही बढ़िया है आपके आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज और जेईसी जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज में। कई बार दोनों को टक्कर पे रखते हैं, लेकिन स्टिल कोर के मामले में आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज थोड़ा बेटर निकल के आता है। लेकिन स्टिल बोल सकते हो दोनों लगभग बराबर के बेटर ही आपको देखने को मिलते हैं। तो भैया इनमें कोर में ऐसा क्या खास है कि कोर इनका बेटर है? यूजुअली हर कॉलेज में हमें कोर से बेटर कंप्यूटर साइंस मिलता है, बट इनका कोर इसलिए ज्यादा बेटर हमें मिलता है क्योंकि इनके लोकेशन में आपको ऑयल की कंपनीज देखने को मिली। स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर आप अपने ब्रांच के टॉप 10% कैंडिडेट्स में हो एकेडमिकली, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि अगर आप एफर्ट डालो आप एक पीएसयू में एक गवर्नमेंट जॉब आप लैंड कर सकते हो। तो यही रीजन है कि इनका कोर सेक्टर थोड़ा फ्लरिश करता है। लेकिन आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज में कहना था भैया कि जिस प्रकार के कोर है उस हिसाब से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन वो कंप्लेन इस इंस्टीट्यूट में नहीं है। स्टूडेंट्स का कहना भी है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी बढ़िया है एंड इक्वली कोर ब्रांचेस आपको देखने को मिलते हैं। आपको सारे ही ब्रांचेस में आपके इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट किया 2024 पासिंग आउट बैच में 3.6 एलपीए का लोएस्ट पैकेज एंड 13 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज सारे ही ब्रांचेस के लिए है। अब ऐसा क्यों है? सारे ब्रांचेस में एग्जैक्टली सेम कैसे हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये इंस्टीट्यूट का डेटा है, ठीक है। और स्टूडेंट का भी कहना भी है कि इधर सीएससी ठीक है, जिसके वजह से आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज के सीएससी से कई बार स्टूडेंट्स इस इंस्टीट्यूट के सीएससी को थोड़ा ऊपर रखते हैं। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो यहाँ जेईई मेन की बजाय आसाम सीई का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा, आसाम कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंड इस एग्जामिनेशन में जो भी रैंक बनेंगे उसके बेसिस पे आप डीटीई आसाम काउंसलिंग में अप्लाई करोगे, उसके बेसिस पे कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। हम अगर बात कर ले आपके कट ऑफ की, देन फॉर जनरल कैंडिडेट्स जिनके पास किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है, हमें देखने को मिलता है भैया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 1300 रैंक के आसपास क्लोज हुआ। इलेक्ट्रिकल का डेटा भैया सिर्फ 750 पे क्लोज हुआ है, 700 से 750। एंड सिविल इंजीनियरिंग 1650, मैकेनिकल 2200 2275, इंस्ट्रूमेंटेशन में 1927। अब ये डेटा थोड़ा सस्पिशियस लग सकता है भैया कि ब्रांच के सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहे। कई बार बहुत से इंस्टीट्यूट्स में मैकेनिकल का थोड़ा कम जाता है सिविल के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग ट्रेंड दिख रहा है। तो इसका कोई ऑफिशियल कट ऑफ डिटेल हमारे पास अवेलेबल नहीं था। हमें कॉलेज दुनिया के वेबसाइट पर एक कट ऑफ डिटेल मिला जो थोड़ा रियलिस्टिक लगा, तो हमने इसे प्रेजेंट कर दिया। बट अभी भी स्टिल रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स से, जो भी स्टूडेंट्स जेईसी आसाम से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर प्रिसाइज कट ऑफ डेटा आपके पास है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अगर कुछ आइडिया देना चाहते हो लिख सकते हो। हम अगर बढ़े अपने फी स्ट्रक्चर की सेक्शन पे, स्टूडेंट्स से कहना भी है कि 4 साल का जो आपका खर्च है सिर्फ पढ़ाई लिखाई का, वो 50,000 के अंदर निपट जाएगा। एंड हॉस्टल एंड मेस के खर्चे ये लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास 4 साल के अंदर लगेंगे, 1.5 लाख रुपीज। यानी कि आपके पढ़ाई लिखाई रहना खाना सब कुछ मिलाकर 2 लाख के अंदर 4 साल का बीटेक फी निपट जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी स्टूडेंट जेईसी आसाम से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर किसी स्कॉलरशिप का आइडिया भैया कि कौन से स्कॉलरशिप से इस इंस्टीट्यूट में पॉपुलर है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ है या फिर प्राइवेट स्कॉलरशिप, जो भी पॉपुलर है कमेंट सेक्शन में लिखिए। कितना पैसा मिलता है, कितने स्टूडेंट्स को मिला, एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं, क्या इनका डेडलाइन रहता है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का, ताकि स्टूडेंट को और सहूलियत हो भैया कि इसके और हम थोड़े फी स्ट्रक्चर कम कर सकते हैं अपने लिए। फाइनली हम पहुंचते हैं कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो 78 एकर्स का कोई कैंपस देखने को मिलेगा जोरहाट से कुछ दूरी पे, लाइक जोरहाट के बोलोगे कि बिल्कुल सिटी सेंटर में नहीं, लेकिन थोड़ा सा दूरी पे आपको लोकेटेड देखने को मिलेगा। और जोरहाट आपको लाइक गुवाहाटी जितना एक बहुत बड़ा आपको सिटी देखने को नहीं मिलेगा, वैसा सिटी लाइफ नहीं है, थोड़े शांत एरिया में है लाइक। लेकिन स्टिल स्टूडेंट्स क्या है भैया कि कैंपस गेट से बाहर निकलोगे थोड़ा डेवलप्ड एरिया, मतलब ये भी नहीं बोल रहा कि डेवलप्ड लाइक टियर 1 और अनडेवलप्ड है तो बिल्कुल खराब, वैसा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक आपको स्टूडेंट्स बोला भैया सराउंडिंग हमें देखने को मिल जाती है। बिल्कुल सिटी लाइफ तो नहीं, लेकिन एक शांत माहौल
देखने को मिलेगा। आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज के कंपैरिजन में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट स्टूडेंट का भैया थोड़ा अच्छा देखने को मिलता है, थोड़ा कोडिंग कल्चर बेटर देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स का कहना भैया कि थोड़े एक 1960 का आपका इंस्टीट्यूट है, तो बिल्डिंग्स थोड़े पुराने हैं, बिल्डिंग्स को थोड़ी रिनोवेशन की जरूरत है। फैसिलिटीज के टर्म्स में बेसिक सी फैसिलिटीज है। हॉस्टल भी आपको 4 सीटर रूम्स देखने को मिलता है। मेस का खाना भी, क्योंकि स्टूडेंट कंट्रोल्ड बॉडी है कि मेस में खाना क्या बनेगा, किस तरीके से बनेगा, स्टूडेंट्स ध्यान देते हैं, जो कि मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स में आपको मेस के जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स ही देखने को मिलेंगे, ताकि स्टूडेंट्स की बात रखी जा सके। मेस का खाना कैसा है कैसा नहीं, फिर भी उसके बावजूद भी बहुत से इंस्टीट्यूट्स में कुछ खाना खास बनता नहीं है, बट यहाँ भी हमें डिसेंट ठीक ठाक एवरेज देखने को मिलता है, ना तो बहुत ज्यादा अच्छा ना बहुत ज्यादा खराब, इसी प्रकार की चीजें हैं। एंड जहाँ स्टूडेंट्स तारीफ करते भैया टेक्निकल इवेंट्स, आपके कल्चरल फेस्ट एंड इवेंट्स, ये सारी चीजें बढ़िया होती हैं, अच्छे खासे स्टूडेंट्स का क्राउड लगता है। नॉर्थ ईस्ट का आप जो स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें वन ऑफ द बेस्ट आप इनका फेस्ट एंड इवेंट्स कह सकते हो। तो चीजें फेस्ट एंड इवेंट्स के मामले में, कॉलेज कल्चरल लाइफ के मामले में ये सारी चीजें बढ़िया है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी आपको डिसेंट ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। स्टिल कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड है भैया थोड़ा और बेटर हो सकता है, ग्राउंड्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं, इसी प्रकार की कुछ चीजें हैं। लोकेशन थोड़ा शांत मिलेगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज से थोड़ा बेटर है। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा पुराना है और बेटरमेंट की जरूरत है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं लेकिन इसे और थोड़ा बढ़िया किया जा सकता है। एंड इवेंट्स वगैरह बढ़िया होते हैं। कुछ कनेक्टिविटी के बारे में बात कर ले, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वगैरह वो आपका 3.5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा जोरहाट टाउन स्टेशन। 17 किलोमीटर पे मारियानी जंक्शन पड़ेगा, जहां से एक मेन रेलवे हब कह सकते हो। इनके नियर बाय लोकेशन का मेन हब है, जहां से मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस के लिए आप पकड़ सकते हो। नियरेस्ट एयरपोर्ट जोरहाट एयरपोर्ट देखने को मिलेगा 8 किलोमीटर की दूरी पे। कोलकाता एंड गुवाहाटी के लिए डेली फ्लाइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट है 135 किलोमीटर की दूरी पे, इसे बैकअप ऑप्शन के तौर पे रख सकते हो अगर जोरहाट वाले एयरपोर्ट पे कुछ अगर फ्लाइट कैंसिल होता है तो। इसी प्रकार का इंस्टीट्यूट है। बाकी तो जो भी स्टूडेंट्स आपके इस वीडियो को जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज से देख रहे हो, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी लिखना हो कमेंट में खुलकर लिख सकते हो। लेकिन अगर मेरी किसी बातों से सहमत असहमत हो, अगर लगता है भैया ये पॉइंट आपने गलत बोला है, कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन है या फिर आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, कमेंट में खुलकर लिखिए सही डेटा क्या है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो। मेन मुद्दा ये है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स तक पहुंच सके, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। अगर आप इस वीडियो किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से देख रहे हो, आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर डिमांड होगी हम तुरंत कवर करेंगे, लेकिन अगर ज्यादा डिमांड नहीं, आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए, वो हमें रीच आउट करें। हमारा जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया prabhatar729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप, फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। इस स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार के भी डेटा प्रोवाइड करने, हाइलाइट्स कुछ प्रोवाइड कराने इंस्टीट्यूट को, भैया ये सारी चीजें हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर है लेकिन लोगों को पता नहीं है, हम सारी चीजें हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई करने के बाद। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे स्टूडेंट्स जो इन वीडियोस को देखते हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है या नॉन स्पॉन्सर्ड है। उनके लिए सारे ही वीडियोज उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। बाकी आपके हाथ में, आप नीचे कमेंट्स में अगर लिखिए, डिमांड होगी हम तुरंत कवर करेंगे, वरना आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। फिलहाल तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और बिल्कुल करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।